बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं सूरह यासीन का तर्जुमा और उससे पहले उसका थोड़ा सा तारुफ करते हैं कि इसमें किस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला और हिकमत बालिगा की वो निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो ना सिर्फ पूरी कायनात में बल्कि खुद इंसान के अपने वजूद में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के इन मज़ाहिर से एक तरफ ये बात वाज़ेह होती है कि जो ज़ात इतनी कुदरत और हिकमत की मालिक है, उसको अपनी खुदाई का निज़ाम चलाने के लिए किसी शरीक की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी मददगार की ज़रूरत है, इसलिए कि वो सिर्फ इबादत ही के लायक है। और दूसरी तरफ उन निशानियों से ये बात ज़ाहिर होती है कि जिस ज़ात ने ये कायनात और इसका निज़ाम बनाया है, इसके लिए ये बात कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी अता फरमाए। इस तरह कुदरत की इन निशानियों से तौहीद और आखिरत का अकीदा जो है वो वाज़ेह तौर पर साबित हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही दावत देने के लिए तशरीफ़ भेजा गया कि वो इन निशानियों पर गौर करके अपना अकीदा और अमल दुरुस्त करें। इसके बावजूद अगर कुछ लोग इस दावत को कबूल नहीं कर रहे तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे में वो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के मुस्तहिक बन रहे हैं। इसी सिलसिले में आयात नंबर 13 से 29 तक एक ऐसी कौम का वाक़या जिक्र फरमाया गया है जिसने हक की दावत को कबूल न किया, बल्कि हक के दाइयों के साथ जुल्म व बर्बरियत का मुआमला किया, जिसके नतीजे में हक के दाई का इंजाम तो बेहतरीन हुआ, लेकिन हक के ये मुनकिर अल्लाह ताला के अजाब की पकड़ में आ गए। चूँकि इस सूरत में इस्लाम के बुनियादी अकायद को बड़े जामे अंदाज में बयान फरमाया गया है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मलकूल है कि आपने इस सूरत को कुरान का दिल करार दिया है। तो हम शुरू करते हैं सूरह यासीन का तर्जमा। यासीन, कसम है कुरान हिकमत वाले की कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर यह बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान ना लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दी हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं, जिससे उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है, जिससे हमने इनको ढांक दिया है, सो वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या न डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे, सो आप इनको मग़फ़िरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास दो को भेजा, सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तायीद की, सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की
तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। तो आज हम इतनी ही आयत का तर्जमा करते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ जो है वो बताई गई है कि इंसान जो है उसको अल्लाह से बग़ैर देखे जो है वो डरना चाहिए और उस नसीहत पर अमल करना चाहिए जो पैगंबर उनके पास लेकर आए हैं। लेकिन उनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनको आप डराएं या ना डराएं, उनके लिए बराबर है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, कि इस तरह से हैं कि जैसे उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए गए हैं और वो देखते नहीं हैं। तो मतलब ऐसे लोग जिनके सामने अल्लाह की आयत जो हैं पढ़ी जाती हैं और उनको आखिरत के अजाब से भी डराया जाता है और यहाँ निशानियां भी दिखाई जाती हैं, लेकिन वो हठ धर्मी के रवैये पर कायम हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जिनके गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं और उनके सामने आगे पीछे जो है वो दीवार खड़ी कर दी गई है, इस तरह से जैसे कि उनके आगे पीछे दीवार है और उनको कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों की मिसाल ऐसी है कि जो हठ धर्म है, ढीठ है और वो अल्लाह की बात से असर कबूल नहीं करते, उनकी मिसाल इस तरह से दी गई है जैसे कि उनके आगे पीछे दीवार हो, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जिस तरह इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आज के दौर में हम लोग जो हैं कुरान को ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं और ना ही सुनने की कोशिश करते हैं, हालांकि सब